हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के सिलेबस की। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और सेकंड ग्रेड के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रेड होता क्या है, थर्ड ग्रेड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड क्या होता है। तो सेकंड ग्रेड वो टीचर होते हैं जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं, और 9वीं 10वीं में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, विषय होते हैं। अब यहाँ पर मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस वो हिंदी के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन सेकंड ग्रेड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, उसके बाद हमें बीएड करनी होती है। अब बीएड 4 साल की हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने के बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं हम। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है, जो लास्ट ईयर में है, बीएड कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग में। ठीक है, लेकिन पेपर होने से पहले, पेपर हो उस तब तक मतलब हमारी बीएड है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड ग्रेड में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए, अभी अपडेट आई है, उसमें चेंज क्या हुआ है, क्या बताया गया है। पहले फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है सेकंड, उसमें 40% लाने होते थे, और फर्स्ट पेपर में भी 40% होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर 40% होने चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड में क्या कर दिया, फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड होता है जो 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर क्या किया है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी 40% होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड पेपर है उसमें भी, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें भी 40% लाने अनिवार्य हैं। उसमें चेंज हुआ ये है, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पहले जीके पूछा जाता है, लेकिन अब जीके के साथ मनोविज्ञान है, उसके भी टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, जीके के अंदर। ठीक है, और जो सेकेंड पेपर होता है उसमें भी मनोविज्ञान के टॉपिक हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना फर्स्ट ग्रेड वाले। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की। तो देखिए, सेकंड ग्रेड मैंने योग्यता बता दी, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस बीएड होनी चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, 200 अंकों के। समय 2 घंटे का रहता है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब एक पर्सन गलत करते हैं तो यहाँ से 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसको 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीके का ही पार्ट है। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान भी है जीके के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। तो यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 80 अंकों के। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे यहाँ पर मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद पार्ट सेकंड से, दूसरे पार्ट से राजस्थान के करंट अफेयर पूछी जाती है 10 नंबरों की। ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंकों के करंट अफेयर से। उसके बाद 3 नंबर पार्ट हमारा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 अंकों के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पार्ट 4 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं 20 प्रश्न 40 अंकों के। और यहाँ पर साथ में आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये बीएड ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास एमए, एमएससी, ठीक है, एमकॉम, ये इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस से में फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो भौतिक विशेषताएं, जलवायु, ठीक है, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। उसके बाद राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, सभ्यता से कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बराठ, तो ये सब यहाँ से पूछा जाता है, और मैंने ये डाल भी रखा है। ठीक है, उसके बाद 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, गुज्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के संबंध में रणथंभौर और जालोर। ठीक है, उसके बाद
राजस्थान और मुगल, तो यहाँ से संगा, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, ठीक है, राजनीतिक जागरण। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए अब आगे प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, किसान और आदिवासी आंदोलन, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म से लोक देवता देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल, मेले और त्यौहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ठीक। उसके बाद देखिए राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका और कार्य, मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन प्रशासन, ठीक है, राजस्थान में राज्य विधानसभा। तो ये सब यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अब पार्ट सेकंड की, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है, राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक से संबंधित प्रमुख समसामयिक के मुद्दे और घटनाएं, ठीक है, राजनीतिक, खेल के पहलू, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से करंट अफेयर से इतने ही पूछे जाते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबरों के। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर पार्ट में देखिए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यहाँ पर महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, ठीक है, वैश्विक पवनीय प्रणाली और पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखिए कि भारत, भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकास, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर ही ये भारत से पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, ठीक है, भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना व दिशा, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति से क्या पूछा जाता है, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों की विशेषताएं, ठीक है, संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास। उसके बाद भारतीय संविधान से अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में उभरते रुझान। तो ये तीसरे पार्ट में ये सब पूछा जाता है। उसके बाद पार्ट 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पार्ट 4 में शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान, कक्षा की स्थिति में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्य क्षेत्र और निहितार्थ, ठीक है, शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, अधिगम सीखना, इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, ठीक है, सीखने का प्रभाव करने वाले कारक, संरचनावादी शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए व्यक्तित्व, अर्थ सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि, कुसमायोजन, ठीक है, बुद्धि और रचनात्मक, अर्थ सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक, बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, अभिप्रेरणा और प्रेरणा में सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, ठीक है, व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी, शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, आत्मा, अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। तो इस प्रकार से ये सेकंड ग्रेड के अंदर ये मतलब 4 पार्टों में ये सिलेबस बांटकर मैंने आपको बता दिया। इस सिलेबस में मतलब इस पार्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस आप चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो ही सिलेबस रहेगा, ऐसा नहीं वो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है उसका टॉपिक आगे जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 40% दोनों को मिलाकर लाने होंगे, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में 40 फर्स्ट पेपर में और सेकंड में 40, ठीक है। अलग अलग दोनों पेपरों में 40-40 लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये इसकी फ़ोटो या PDF अगर आपको कुछ चाहिए निकलवाना हो तो पूरा सिलेबस मैंने आपको हिंदी में बताया है। तो इंग्लिश के अंदर आपको मिलेगा, अगर आप साइट पर जाकर देखोगे, RPSC की साइट पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके इंग्लिश को और हिंदी के अंदर बताया है, ठीक है। अगर आप करने बैठोगे तो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होगा। कई टॉपिक यहाँ पर मेरे से भी मिस हुए थे, लेकिन उनको मैंने सही से कर मतलब पूरा यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर क्लियर बता दिया है। आप कमेंट में ज़रूर बता देना अगर आपको ये चाहिए सिलेबस, ठीक है। तो फोटो के माध्यम से, PDF के माध्यम से आपके पास सेंड कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।